हेलो क्लास। लास्ट क्लास में मैंने एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस बताए थे। आज भी हम लोग वही देखेंगे, एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस। ओके, चलो एक क्वेश्चन तुम लोग के एक्सरसाइज का उठाते हैं, क्योंकि मैंने एक टॉपिक तुम लोगों को बताया है, नॉर टू नॉर एंड नैंड टू नैंड। यानी नैंड गेट से ही सारे गेट को क्रिएट करना, डिज़ाइन करना, सारे गेट का आउटपुट डिज़ाइन करना, और नॉर गेट से सारे गेट का आउटपुट डिज़ाइन करना, ये मैंने बताया है। उसी को यूज़ करके एक छोटा सा क्वेश्चन मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि कैसे हम लोग लॉजिक सर्किट डायग्राम बना सकते हैं केवल और केवल नैंड गेट या नॉर गेट का यूज़ करके। ठीक है, तो इसके लिए अलग अलग एक्सप्रेशंस होते हैं। हम पहले अपने एक्सप्रेशन को एक टाइप ऑफ एक्सप्रेशन में एक दूसरे टाइप के एक्सप्रेशन में बदल लेते हैं, और वो एक्सप्रेशन है सम ऑफ प्रोडक्ट या प्रोडक्ट ऑफ सम। अगर मैं नैंड से ही गेट बनाना, लॉजिक सर्किट बनाना चाहता हूँ, तो सम ऑफ प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे, और अगर नॉर से लॉजिक सर्किट डायग्राम बनाना चाहते हैं तो अपने एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट ऑफ सम में कन्वर्ट करेंगे। तभी हमारा एक्सप्रेशन, तभी हमारा लॉजिक सर्किट डायग्राम आसानी से बन सकता है। सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ सब क्या है, ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये अभी का टॉपिक नहीं है। लेकिन मैं अभी तुम लोगों को बस इतना बताता हूँ कि कैसे हम लोग लॉजिक सर्किट डायग्राम बना सकते हैं। मैं दोनों तरीका यहाँ पे तुमको दिखाता हूँ कि नॉर्मल कैसे बनता है, और उसके बाद हम केवल नैंड का इस्तेमाल करके कैसे बनाते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है। तुम्हारे एक्सरसाइज का ही मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। चलो, तुम्हारे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है 38। ठीक है, इसमें बोला है ड्रा द लॉजिक सर्किट डायग्राम फॉर द फॉलोइंग यूजिंग नैंड गेट ओनली। ठीक है, ये है। अब इसको कैसे हम लोग कर सकते हैं, देखते हैं। ये है मेरा एक्स वाई प्लस एक्स वाई बार जेड प्लस एक्स वाई जेड। ठीक है, इसका लॉजिक सर्किट डायग्राम मुझे बनाना है। नॉर्मली एंड गेट और गेट का यूज़ करके हम लोग बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे केवल और केवल यूजिंग नैंड गेट ओनली, केवल नैंड गेट का ही यूज़ करेंगे, और किसी दूसरे गेट को हम लोग यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। और हमें इसका लॉजिक सर्किट डायग्राम एलसीडी बनाना है। देखो कैसे बनाएंगे, केवल नैंड गेट का। देखना कैसे हम लोग कर सकते हैं नैंड गेट का। सबसे पहले तो हम इसको यहाँ पर x डॉट वाई है, यहाँ पे एंड गेट है। तुमको पता है, अगर नॉर्मली एंड और नॉट में बनाते तो यहाँ एंड बनाते, या इन तीनों में एंड बनाते, इन तीनों में एंड बनाते, और बीच में और लगा देते। बट हमें केवल नैंड गेट लगाना है, तो हम क्या करेंगे देखना। सबसे पहले मैंने x का लाइन लिया, x का सिग्नल लिया। ठीक है, और मैंने y का सिग्नल लिया। ठीक, और इन दोनों के बीच में मैं थोड़ा सा और आगे कर दूँ, इन दोनों के बीच में मैं एक नैंड गेट लगा देते हैं। अगर हम ऐसा नैंड गेट लगाएंगे तो x और y नैंड में आएगा, तो बनेगा x डॉट वाई का होल बार, जबकि मुझे x डॉट वाई चाहिए। कोई बात नहीं, आ रहा है, आने दो, आगे चलते हैं। x y बार z बार, तो x है मेरे पास, यहाँ से मैंने x ले लिया, यहाँ से मैं y बार लेता हूँ। तो देखो y बार मैं कैसे लूँगा, ये y है, y बार के लिए हम लोग नॉट बनाते हैं ऐसे, लेकिन ये वाला नॉट हम लोग नहीं लेंगे, हम लोग नैंड का ही केवल यूज़ करेंगे। तो हम इसका नैंड गेट में एक बार और अगर इसको डाल दें तो ये y बार हो जाएगा। ठीक है, और फिर इस y बार को इस वाले x के साथ नैंड गेट में डाल दें, तो ये हो जाएगा, यहाँ से आया x डॉट, यहाँ से आया y बार डॉट का होल बार। और मुझे अच्छा एक चीज़ और भी चाहिए, z भी चाहिए ना, तो एक यहाँ पे z का लाइन ले लेते हैं।
एक्स वाई बार डॉट जेड बार, ये आया होल बार, क्योंकि नैंड गेट है। मुझे यहाँ होल बार नहीं चाहिए, लेकिन होल बार आ रहा है, कोई बात नहीं, चलने दो। ओके, अभी देखते हैं कि अब हमको क्या चाहिए, एक्स वाई जेड। एक्स का लाइन मैं यहीं से ले सकता हूँ, यहाँ से मैंने एक्स ले लिया। वाई, ये रहा मेरे वाई का लाइन, और यहाँ से मैं जेड का लाइन क्रिएट कर लेता हूँ, और इसको फिर से एक नैंड गेट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, एक्स डॉट वाई डॉट जेड का होल बार। मुझे होल बार नहीं चाहिए, होल बार आ रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इन तीनों को एक तीसरे नैंड में, एक और नैंड में ट्रांसफ़र कर देंगे। कैसे, देखो, एक और नैंड में मैं इसको ट्रांसफ़र कर दूंगा। जैसे ही तुम इसको एक और नैंड में ट्रांसफ़र करोगे तुम लोग, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, यहाँ से एक्स डॉट वाई का होल बार आएगा। देखना, यहाँ पे आएगा एक्स डॉट वाई का होल बार, फिर डॉट, फिर ये आएगा एक्स डॉट वाई बार डॉट जेड का होल बार आएगा, फिर डॉट, और ये जाएगा। तो यहाँ पे जाएगा एक्स डॉट वाई डॉट जेड का होल बार, और क्योंकि नैंड है तो सबका होल बार, ये आया। जबकि मुझे ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, ये जो है इसी के इक्वल है, यही आउटपुट आएगा। कैसे, अब इसको सॉल्व करके देखो। अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ तो ये जो बार है, डिमॉर्गन्स लॉ लगाएंगे तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो हो जाएगा एक्स डॉट वाई पे डबल बार डॉट का प्लस एक्स डॉट वाई बार डॉट जेड पे डबल बार प्लस एक्स डॉट वाई डॉट जेड पे डबल बार, ये हो जाएगा। और तुम लोगों को पता है किसी पे भी डबल बार अगर होता है तो बार रिमूव हो जाएगा। तो एक्स डॉट वाई प्लस एक्स डॉट वाई बार प्लस डॉट जेड बार प्लस एक्स डॉट वाई डॉट जेड, यही है मेरा आंसर। यहाँ पे देखो, ये और ये इक्वल है, यानी यहाँ पर अगर तुम देखो ध्यान से तो कोई भी तीसरा अलग गेट नहीं आया। नैंड 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 नैंड, केवल नैंड गेट का यूज़ करके हमने एक लॉजिक सर्किट डायग्राम बनाया इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के लिए। ठीक है, हाँ, जो मैं अभी SOP POS बोल रहा था वो भी यहाँ पे समझ लो। यहाँ पे देखो एक्स डॉट वाई है, फिर प्लस दिस डॉट दिस डॉट दिस प्लस दिस डॉट दिस, मतलब लिटरल्स के बीच में डॉट है, डॉट डॉट डॉट, यानी प्रोडक्ट प्रोडक्ट प्रोडक्ट, और फिर यहाँ पे प्लस प्लस यानी सम। तो सम 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 ऑफ किसका, प्रोडक्ट प्रोडक्ट प्रोडक्ट, यानी ये जो एक्सप्रेशन है सम ऑफ प्रोडक्ट है। तो अगर सम ऑफ प्रोडक्ट में है तो कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे तुम नैंड गेट लगाते चल, केवल नैंड गेट के साथ ये रूल होगा, सम ऑफ प्रोडक्ट में होना चाहिए। अगर सम ऑफ प्रोडक्ट में है तो जैसे जैसे दिया है सबका नैंड गेट लगाते जाओ, और लास्ट में एक और नैंड गेट लगा दो, फाइनल आउटपुट वही मिलेगा। ओके, एक ये है। और नॉर गेट से अगर करना हो तो नॉर गेट से अगर करेंगे तो यही चीज़ उसका उल्टा हो जाएगा। हमें किसी तरीके से ऐसा अगर एक्सप्रेशन दिया होगा तो हमें इसका उल्टा एक्सप्रेशन बनाना पड़ेगा, यानी एक्स प्लस वाई डॉट एक्स प्लस वाई बार प्लस जेड डॉट एक्स प्लस वाई प्लस जेड, मतलब इसके बीच में प्लस होगा, ये डॉट होगा, तो उसको बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ सम। ठीक है, एक्चुअली ये तुम्हारे नेक्स्ट क्लास का सिलेबस है, लेकिन नेक्स्ट क्लास का टॉपिक है सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम, लेकिन यहाँ पे यूज़ हो रहा है इसमें, इसलिए मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक और क्वेश्चन मैं लेकर के तुमको उसी नॉर वाला दिखाता हूँ कि नॉर से हम लोग कैसे कर सकते हैं। उसी के जस्ट बाद का क्वेश्चन है, ड्रा द लॉजिक सर्किट डायग्राम फॉर द फॉलोइंग यूजिंग नॉर गेट। और क्वेश्चन है, यहाँ से मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, एक्स प्लस वाई डॉट एक्स बार
प्लस वाई डॉट एक्स बार प्लस वाई बार। ठीक है, LCD यूजिंग नॉर गेट ओनली। केवल नॉर गेट का यूज़ करके इसका लॉजिक सर्किट डायग्राम हमको बनाना है। ठीक, केवल नॉर गेट। अब क्योंकि यहाँ देखो सम 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 और बीच में प्रोडक्ट प्रोडक्ट यानी प्रोडक्ट ऑफ सम, अगर प्रोडक्ट ऑफ सम में है तभी नॉर गेट से बन सकता है आसानी से, और सम ऑफ प्रोडक्ट में है तो नैंड गेट से बनेगा। यानी अगर नैंड गेट से बनाना है तो सम ऑफ प्रोडक्ट में तुमको एक्सप्रेशन को लाना पड़ेगा, और नॉर गेट से बनाना है तो प्रोडक्ट ऑफ सम में तुमको लाना पड़ेगा अपने एक्सप्रेशन को। अगर इसमें नहीं है तो पहले ऐसा लाएंगे फिर गेट बनाएंगे। ठीक है, उससे आसानी से बनेगा अगर ऐसा कर देंगे तो। कैसे, अब इसी को देखो कैसे बनेगा। नॉर गेट, केवल नॉर गेट इस्तेमाल करेंगे। तो x है तो मैंने x का लाइन लिया, ठीक, और y का लाइन मैंने लिया, और x और y का नॉर गेट है तो नॉर गेट इसको बना लिया। ये क्या बना, x प्लस वाई का होल बार बना। देखो यहाँ बार नहीं, होल बार नहीं है, लेकिन बार आ गया, कोई बात नहीं, वही जैसे ऊपर हम लोगों ने देखा। फिर x बार है तो यहाँ से एक x बार निकाल लेते हैं। ये हो गया x बार, और y का लाइन यहाँ से ले लेते हैं, इसका नॉर बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा x बार प्लस y का होल बार आएगा। ठीक है, यहाँ भी होल बार आ गया, कोई बात नहीं। फिर x बार मेरा ये लाइन चली रहा, यहाँ से x बार है क्योंकि ये x बार आ गया ना, तो यहाँ से ये डॉट निकाल करके ये ले लिया। और y बार चाहिए, y बार यहाँ से y गिराते हैं और इसका बार बना लेते हैं। ठीक है, ये x बार और ये y बार, इसको फिर एक और नॉर में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये हो जाएगा x बार प्लस y बार का होल बार। अब तीनों का मैंने बना लिया। अब फाइनल काम क्या करना है, इन तीनों को एक और में डाल देंगे, नॉर में डाल देंगे। यानी इन तीनों को हम एक और नॉर में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये आया, ठीक है। अब जैसे इसको ये करोगे तो यहाँ पे तुम्हारा आउटपुट आएगा x प्लस वाई का होल बार प्लस x बार प्लस वाई का होल बार प्लस x बार प्लस वाई बार का होल बार। मतलब ये आएगा और ये आएगा, और उसके ऊपर एक पूरा होल बार आएगा, ये इसका होल बार। ठीक है, एक बार ये हो इधर है और एक इधर है। अब क्या करेंगे, अगर इसको अब मैं सॉल्व करूं तो देखना ऑटोमेटिक क्या होने वाला है। जैसे ही सॉल्व करेंगे बार डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई का बार डॉट x बार प्लस वाई का बार डॉट x बार प्लस वाई बार का बार, और डबल बार है तो बार रिमूव हो जाएगा। x प्लस वाई डॉट x बार प्लस वाई बार रिमूव हो गया, डॉट x बार प्लस वाई बार रिमूव हो गया। तो ये देखो यहाँ पे और ये एक्सप्रेशन दोनों सेम है। यानी अगर मैं इस गेट को ऐसे सेट करता हूँ तो मुझे आउटपुट यही मिलेगा। यानी इसके लिए यही मेरा लॉजिक सर्किट डायग्राम है, केवल नॉर गेट का इस्तेमाल करके। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग नैंड केवल और केवल नैंड गेट का यूज़ करके, केवल और केवल नैंड गेट का यूज़ करके एक लॉजिक सर्किट डायग्राम बना सकते हैं किसी भी एक्सप्रेशन के लिए, और नॉर गेट का यूज़ करके लॉजिक सर्किट डायग्राम बना सकते हैं किसी भी यूज़ करके।
कोई तीसरा अलग गेट नहीं आ रहा है, नॉर 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 नॉर, ठीक है। तो इस तरह से तुम लोग केवल नैंड गेट या नॉर गेट का यूज़ करके किसी भी लॉजिक सर्किट डायग्राम को बना सकते हो, क्योंकि इसी नैंड गेट और नॉर गेट से सारे गेट का काम हो जाता है। इसीलिए नैंड गेट और नॉर गेट को यूनिवर्सल गेट भी कहते हैं, ठीक है। ओके, और क्वेश्चंस तुम लोग ट्राई करना, कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। थैंक यू।